Hello bachcho, let's read this question. The question says the correct order of decreasing acid strength of trichloroacetic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid and formic acid is. The key concept for this question is acidity. ठीक है? Acidity जो होती है ना हमारी वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। मतलब अगर हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो हमारे पास जो एसिडिटी होगी ना उस स्पीशीज की बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स जो या तो माइनस आई इफेक्ट लगाएं या माइनस एच इफेक्ट लगाएं या हमारे पास माइनस आर इफेक्ट लगाएं। ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं सपोज ये एसिड है हमारे पास, ठीक, एसिड का डिसोसिएशन होगा तो क्या मिलेगा हमें H प्लस और A माइनस, राइट। जो A माइनस है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है। ठीक, अगर ये हमारे पास एक कॉन्जुगेट बेस है तो हमारे पास अगर जो कॉन्जुगेट बेस है ये स्टेबल रहा तो हमारे पास जो एसिड होगा ना वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि अगर हमारा कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल रहेगा तो हमारी जो रिएक्शन है ना वो मूव करेगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल रहा तो हमारा जो एसिड है वो डिसोसिएट करेगा। ठीक है, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और हमारे पास H प्लस हमें ज़्यादा मिलेगा। अच्छा एसिड तो वही हुआ ना जो ज़्यादा H प्लस थे, राइट। आई होप आपको बात समझ में आई हो। हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं हमें दिए गए ऑप्शंस में तो हमारे पास है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ये है हमारे पास एसिटिक एसिड और ये है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। दिस इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। उससे अगला है हमारे पास एसिटिक एसिड एंड लास्ट वन इज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, देखो हमारे पास सबसे पहले में यहाँ पे कार्बन पे क्या लगे, 3 फ्लोरीन ग्रुप्स, राइट। सेकेंड में हमारे पास फ्लोरीन ग्रुप्स लगे हुए हैं। अगर हम लोग बात करें क्लोरीन और फ्लोरीन की, क्लोरीन और फ्लोरीन हमारे पास होते हैं माइनस आई लगाते हैं ये ग्रुप्स हमारे पास, ये ग्रुप्स क्या लगाते हैं, माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, they pull the electron density, basically electron being more electronegative than carbon, they pull the electron density towards themselves, right। भी यहाँ पे 3 एटम्स हैं, ये चाहे हमारे क्लोरीन के हो या फ्लोरीन के हो। अगर हम लोग ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड की बात करते हैं, देखो उसमें 3 फ्लोरीन एटम्स हैं। अगर जो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है उससे हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस बना उसको देखें तो हमारे पास रहेगा ना। और ये जो एनायन है, एनायन जो होगा हमारे पास ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं दे स्टेबलाइज एनायंस, राइट। स्टेबलाइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन withdrawing effect of fluorine withdrawing effect of fluorine atoms. Same is the case with हमारे जो ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड का
कॉन्जुगेट बेस होगा, राइट। इसमें भी हमारे पास ये जो एनायन है वे बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम्स। तो देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करने की, राइट। इस वजह से अगर इन दोनों आयंस में हमें देखना हो कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, अगर इसको फर्स्ट बोल दें और इसको सेकंड, तो हमारे पास फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल दैन सेकंड। अगर हमारे पास फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल, फर्स्ट वाला जो एनायन है वो ज़्यादा स्टेबल है सेकंड वाले से, तो हमारे अगर हम लोग बात करते हैं, राइट, कि अगर हमारा जो एनायन होगा फर्स्ट वाला स्टेबल है सेकेंड वाले से, तो जो फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में एसिड होगा वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू हमारा सेकेंड वाला, राइट। यानी हमारे पास ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ओके। अब अगर हम लोग देखते हैं एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, और फिर हम लोग देखेंगे चारों के लिए, ठीक है। अगर हम लोग फॉर्मिक एसिड की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है ना, और एसिडिक एसिड की बात करें तो कुछ ऐसा। ये जो CH3 ग्रुप है यहाँ पे और यहाँ पे H, तो ये जो CH3 है ना, ये क्या लगाएगा, ये लगाएगा प्लस आई इफेक्ट। क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट। अगर ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा यानी कैसा इफेक्ट है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। इट इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये एसिडिटी को कम करेगा, ठीक है। एसिडिटी विल डिक्रीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो एसिडिटी को कम करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, ठीक। हमें पता चल गया कि फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। अब अगर हम लोग चारों को कंपेयर करें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, we have trifluoroacetic acid, we have acetic acid, and we have formic acid। तो हमें तो ये पता चल गया कि acetic acid is a weaker acid than formic acid and trichloroacetic acid is weaker acid than trifluoroacetic acid। अब हमें ये समझना है कि इन चारों में सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड कौन होगा। तो देखो अगर हम लोग देखें फॉर्मिक एसिड को, ठीक है, फॉर्मिक एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं है, पर इन दोनों में है, राइट। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में और ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स हैं, इस वजह से ये दोनों ही हमारे फॉर्मिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होंगे, ठीक। तो अगर हमारे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में ये दिया होता है ए, ये बी, ये सी और ये डी, राइट। तो हमारे पास अगर हम लोग बात करें अब ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा सबसे ज़्यादा एसिडिक बी, बिकॉज इसमें फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है हमारे अल्फा कार्बन पे, और फ्लोरीन जो होता है इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा खींचता है, इसकी वजह से जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है उसको स्टेबलाइज कर देता है। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा वो उसकी करस्पॉन्डिंग जो हमारा एसिड होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, ठीक। बी के बाद हमारे पास हो जाएगा ए, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस होगा स्टेबलाइज है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम्स, ठीक है। फिर हमारे पास हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं है, इस वजह से ये हमारे बी और ए के बाद आता है, ठीक। सबसे कम एसिडिक हमारे पास होता है एसिटिक एसिड, बिकॉज इसमें प्रेजेंट है एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट रहेगा तो एसिडिटी कम हो जाती है। फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी।
This is the order of acidity. I hope you understood it well. Thank you and all the best.